आपका जो रिज़ल्ट है वो शो हो गया है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ सीट फ्रीजिंग एंड सीट फ्लोटिंग। तो सीट फ्रीजिंग एंड सीट फ्लोटिंग क्या होता है आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पहले की वीडियोस में। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जस्ट चेक इट आउट, द लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो अब आपका क्या शो हो रहा है डैशबोर्ड पे, जब आप क्लिक हेयर टू प्रोसीड करते हैं अपने क्रेडेंशियल्स डाल के, तो आपको दिख रहे हैं साइड में ऑप्शंस। आपने जो चॉइस फिल करी थी वो सब आ रही है और सीट अलॉटमेंट रिजल्ट का ऑप्शन आपको लेफ्ट हैंड साइड पे शो हो रहा है। आपको बस उस सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पे जाके क्लिक करना है। अपनी पेमेंट का देने का ऑप्शन आएगा। पहले आपको 40,000 रुपीज़ पे करने होंगे, उसके बाद आपको सीट फ्रीजिंग या फ्लोटिंग का ऑप्शन दिखेगा। और सीट फ्रीजिंग या फ्लोटिंग करने के बाद आपको लेटर डाउनलोड कर लेना है कि आपका ये कॉलेज जो है ये अलॉट हो चुका है। ये लेटर आपके पास डाउनलोड कर लेना है और रिसीट आपको जो पेमेंट है उसकी डाउनलोड करके रख लेनी है। सीट फ्रीजिंग करनी है, फ्लोटिंग करनी है, डिसीजन आपके ऊपर होगा। और कुछ लोगों का ये डाउट है कि क्या हम सीट फ्लोट करने के बाद पहले वाले कॉलेज को वापस पा पाएंगे। तो आपका कॉलेज आपके पास रहता है अनलेस आप उसको आपको बेटर कॉलेज अलॉट ना हो। सपोज़ आपने सीट फ्लोट करी और आपके जो ऊपर चॉइसेस थे उसका कॉलेज आपको मिल गया। आपने चॉइस फिलिंग करी थी, सपोज़ आपने चॉइस फिलिंग में 5 कॉलेजेस फिल करे हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो आपको जो कॉलेज मिला है वो आपका 4th नंबर का है। और आपने सीट फ्लोट करी, उसके बाद आपको कॉलेज जो मिला वो 3rd नंबर का मिला, जो आपने 3rd प्रेफरेंस में रखा था। तो उसके बाद आप उससे लॉक कर सकते हैं या आप चाहें तो दोबारा ट्राई कर सकते हैं राउंड 3 के लिए। हो सकता है आपको आपकी सेकंड प्रेफरेंस का या फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज मिल जाए। बट अगर आप ये कहें कि मेरे को 3rd प्रेफरेंस का कॉलेज मिलने के बाद क्या दोबारा से 5th प्रेफरेंस के कॉलेज मिलने का ऑप्शन होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। ये कई सारे स्टूडेंट्स कमेंट में पूछ रहे हैं, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग दिस। तो ऐसा तो नहीं होता। आप अपनी चॉइसेस पहले दे चुके हो और जो आपने चॉइसेस दी हैं उसके फ्लोट करने के बाद आपको उसके ऊपर का कॉलेज मिलेगा या फिर वो सेम रहेगा, उससे नीचे का कॉलेज नहीं मिलता। अगर आपको 4th नंबर का चॉइस का कॉलेज मिला तो आपको ऐसा नहीं है कि फ्लोट करने के बाद 5th का मिल जाएगा। फ्लोट करने के बाद आपको उसकी ऊपर की चॉइसेस यानी 1 2 3 में से कोई कॉलेज अगर आपकी रैंक के हिसाब से फिट हो रहा है तो वो मिलेगा। अदरवाइज़ वो यही कह देंगे कि यही आपका कॉलेज है जो 4th नंबर का आपको मिला है। और अगर फ्लोट करने के बाद आपको दोबारा कोई बेटर कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो जो कॉलेज आपके पास था वो आपके पास रहेगा। आप उसको बाद में जाके फ्रीज़ कर सकते हैं, दोबारा फ्लोट कर सकते हैं राउंड 3 के लिए और फिर फ्रीज़ कर सकते हैं। या अगर आपको रिस्क लेना है तो आप स्पॉट काउंसलिंग का वेट कर सकते हैं। तो दैट्स ऑन यू। और जब ये स्पॉट काउंसलिंग का राउंड आएगा मैं तब आपको उसका क्लियर कर दूंगी। अभी हमारा राउंड 1 का है तो वी आर फोकसिंग ऑन राउंड 1 एंड उसके बाद आपको फ्लोट करके राउंड 2 में चले जाएंगे। कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली एलिजिबल फॉर राउंड 2 काउंसलिंग। तो आप वहाँ जाके तभी आप अपना रिजल्ट चेक कर लीजिएगा, तब आपको कौन सा कॉलेज अलॉट होता है तो वो उस अकॉर्डिंग अलॉट होगा कि राउंड 1 में कितने लोग अपनी सीट फ्रीज़ या फ्लोट कर रहे हैं। तो उस अकॉर्डिंग आपको राउंड 2 में हो सकता है कि कॉलेज अलॉट हो जाए, तो तब आप 40,000 पे कीजिएगा। और जो फ्रीजिंग या फ्लोटिंग का ऑप्शन है वो आपको तभी शो होगा जब आप 40,000 रुपीज़ यहाँ पर पे कर देंगे। ओके, इफ़ यू स्टिल हैव एनी अदर डाउट यू कैन पुट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको अभी रिज़ल्ट विजिबल नहीं हो रहा है तो आप बिल्कुल चेक कीजिए। अगर आपके कोर्स का बाकी स्टूडेंट्स को रिज़ल्ट विजिबल हो रहा है तो आपको यूनिवर्सिटी विज़िट करना होगा। और अगर नहीं हो रहा है तो आप वेट कीजिएगा। किसी को रिज़ल्ट अगर आपके कोर्स का विजिबल नहीं हो रहा है तो आपको जल्द ही रिज़ल्ट विजिबल हो जाएगा। वैसे मोस्टली कोर्सेज़ के जिनके रिज़ल्ट अभी तक आ जाने थे वो आ चुके हैं। तो यू जस्ट फॉलो दिस प्रोसेस एंड चेक इट आउट। और फ्रीज़ और फ्लोट करने का टाइम आपके पास 8 तक है। पेमेंट आपको 8 तक दे के फ्रीज़ फ्लोट करके सब फाइनल कर लेना है, उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। अगर एक्सटेंड हो जाता है तो अलग बात है, बट अभी तक जो यूनिवर्सिटी की नोटिफिकेशन है दैट इज़ टिल 8th of August यू हैव टू फ्रीज or float your seat and complete your payment to the university, which is of 40,000 rupees. So after completing all these formalities you will be having a provisional letter of allotment to the college, and if you have floated the seat you can check in the round 2 itself। और अगर आपने फ्रीज कर दी है तो आपका कॉलेज आपका फाइनल हो चुका है। उसके बाद जब आप कॉलेज जाएंगे जो कि आपके 12th of September से शुरू है, तब आप जाके रिमेनिंग फ़ीस आपकी वहाँ डिपॉजिट करेंगे। तो दिस इज़ द प्रोसीजर। द 40,000 रुपीज़ हैव टू बी सबमिटेड ऑनलाइन यूजिंग योर क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स। सो
this is the procedure, and still if you have any doubt you can put in the comment section. And for all updates related to admission, do subscribe to the channel because this is really very important to subscribe to get all the notification on time so that you do not miss out anything. और कुछ कोर्सेज़ का काउंसलिंग जल्द ही शुरू होने वाली है। 10th को उनका रिज़ल्ट आ जाएगा। चॉइस फिलिंग शुरू हो चुकी है जिनकी, वो अपनी चॉइस फिलिंग कर दे, चॉइस लॉकिंग भी कर दे। चॉइस लॉकिंग और चॉइस फिलिंग की दोनों की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उनको सबको चेक कर लीजिएगा क्योंकि सिर्फ फिलिंग से नहीं होता, लॉकिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। चॉइस लॉकिंग करने के बाद फिर आपको रिज़ल्ट आपको 10th को विजिबल होगा और उसके बाद आपका सेम फ्रीज़ या फ्लोट का प्रोसीजर रहेगा, जो कि मैं आपको दोबारा जब टाइम आता है तब मैं बता दूँगी। 10th को आपका रिज़ल्ट का आपको वेट करना है अगर आप लॉकिंग कर चुके हैं तो। So that's all for this video. Thank you for watching. Have a great day, and if you haven't subscribed yet, do subscribe to the channel and share it with your friends.